नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास में आपका स्वागत है। कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, कोई दिखावा नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आपके लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। पहला लेसन आपने पढ़ा है, टाइटल उसका शीत युद्ध का दौर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सोवियत संघ व अमेरिका के मध्य क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? ये आपने बुक में पढ़ा है। वैकल्पिक क्वेश्चनों के अंतर्गत ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। अप्रैल 1945 से 1990 तक, दिसंबर 1960 से 1961 तक, जून 1958 से 1962 तक, अक्टूबर 1962 से नवंबर 1962 तक। यानी कि जो आपके माइक्रो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप ये मत सोचिए कि आसान काम होगा, कठिन काम है, इसलिए आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तो सोवियत संघ व अमेरिका के मध्य क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर हम इसका देख लेते हैं। सही आंसर है अक्टूबर 1962 से नवंबर 1962 के मध्य क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो उत्पन्न हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? इसका टाइम पीरियड क्या था? 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1945 से 1990, 1990 से 1999। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। बुक में आपने पढ़ा कि ये विश्व युद्ध दो ध्रुवों में लड़ा गया था। एक तो थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? ऑप्शन आएंगे आपके। निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, फिदेल कास्त्रो, पुतिन। तो हमारा सही जवाब इसमें होगा निकिता क्रुश्चेव। तो ध्यान रखें, क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ था तो उस समय सोवियत संघ के नेता जो थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और क्यूबा के जो प्रमुख थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? ये पूरा पाठ इन्हीं दो महाशक्तियों के मध्य हमें नजर आता है। ऑप्शन आपके होंगे भारत व पाकिस्तान, भारत व चीन, चीन व सोवियत संघ, अमेरिका व सोवियत संघ। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड के बाद में पूरा विश्व जो था वो दो ध्रुवों में, दो भागों में, दो महाशक्तियों में बट गया था। उन दो महाशक्तियों का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ। नेक्स्ट, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? सन पूछा गया है। अगस्त 1914, अगस्त 1945, अक्टूबर 1918, अगस्त 1990। अगस्त 1945, यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति की घोषणा हुई थी तो उस घोषणा का बड़ा उद्गार, बहुत भयंकर रूप अमेरिका ने उसको अंत में दिया था। अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके 1945 में, 1949 में, 1956 में, 1990 में। नाटो जो अमेरिका के द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन था, पूरा नाम आपको पता ही है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1949 में। वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ ने अमेरिका के नाटो के विरुद्ध वार्सा संधि की स्थापना की थी। सन पूछा गया है 1955 में, 1956 में, 1975 में, 1999 में। आपका सही आंसर होगा 1955 में। यानी कि सोवियत संघ ने नाटो की स्थापना के काफी वर्षों बाद वार्सा संधि की स्थापना की थी। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ? तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर भी एक आंसर बनता है आपका कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर बनता है बेलग्रेड में। अभी एक पूछ रहा है कब, यानी कि सन पूछ रहा है, तो बताते देखो 1956 में, 1960 में, 1961 में, सन 2006 में।
तो आपका सही आंसर होगा 1961 में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। कब हुआ? 1961 में। तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? सोवियत संघ के देशों का समूह है, विकासशील व अल्प विकसित देशों का समूह है, अज्ञात व शोषित देशों का समूह है, अमेरिका गुट के देशों का समूह है। तो आपका सही आंसर होगा विकासशील व अल्प विकसित देशों का समूह है। इसको कहा गया तीसरी दुनिया। पहली दुनिया थी अमेरिका गुट के देश, दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ गुट के देश, और तीसरी दुनिया थी ऐसे देश जो विकासशील है या फिर अल्प विकसित देशों की जो टीम है, समूह है, उनको कहा गया था तीसरी दुनिया। तीन प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जब गुट निरपेक्ष की स्थापना हुई थी या प्रारंभ जो हुआ था, तीन प्रमुख नेता थे। कौन कौन हो सकते हैं? देखो, नेहरू, अनवर सादत, सुकर्णो। नेहरू, चाउ एन लाई एनक्रुमा। नेहरू, फिदेल कास्त्रो, मार्शल टीटो। नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। तो आपका सही जवाब होगा नेहरू, गमाल अब्दुल और मार्शल टीटो। ये तीन प्रमुख नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दो ध्रुव थे, एक तो था मित्र राष्ट्र, दूसरे थे धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? पोलैंड, जापान, जर्मनी। जापान, इटली, ब्रिटेन। जर्मनी, इटली, फ्रांस, या फिर जर्मनी, जापान, इटली। सही जवाब होगा जर्मनी, जापान, इटली। ये थे धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र में सम्मिलित देश जो है वो है जर्मनी, जापान और इटली। मित्र राष्ट्र में थे सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये थे मित्र राष्ट्र में। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? यानी कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस। फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जापान। क्यूबा, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो अभी हमने जस्ट बात की थी कि भाई मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो का पूरा नाम है। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? ऑप्शन नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, हांगकांग। पहली बार हिरोशिमा के ऊपर फर्स्ट परमाणु बम जो था वो गिराया गया था। किस पर? हिरोशिमा। और अमूमन हम जब नाम लेते हैं ना तो हिरोशिमा, नागासाकी यूं करके लेते हैं। तो पहले हम हिरोशिमा लेते हैं। तो सबसे पहले परमाणु बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिरवाया गया था। गुट निरपेक्षता का मूल से क्या अभिप्राय है? यानी कि गुट निरपेक्षता के मूल में क्या नीति थी? अपनी नीति चुनना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना। गुट निरपेक्षता के मूल में यह था शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता रखना। शीत युद्ध की समाप्ति पर फ्रांसीसी फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ है विश्व में अप्रकट घटनाएं अब नहीं होंगी, वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा, सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका, सैद्धांतिक संघर्ष नए उत्साह के साथ होगा। आपका आंसर होगा सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका।
शीत युद्ध की समाप्ति पर एक फ्रांसीसी थे फुकुयामा, उन्होंने कहा था कि इतिहास का अंत, यानी कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इस शब्द का अर्थ होगा सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। यानी कि शीत युद्ध दो गुटों में लड़ा जा रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध की समाप्ति से इनकी जो वैचारिक लड़ाई जो थी वो लड़ाई समाप्त हो गई। तब इसका आंसर बन गया कि सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व व पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो, शीत युद्ध जो था वो हमें पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य था। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी, सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी या समाजवादी। तो शीत युद्ध जो था विचारों का एक वैचारिक दुश्मनी थी। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन 3 जो है वो तीनों की 3 करेक्ट है, क्योंकि पूर्व व पश्चिम के बीच तनाव, यानी कि पूर्व यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच में क्या था? शीत युद्ध में टेंशन थी, तनाव था। एक साइड में पूंजीवाद, दूसरी साइड में साम्यवाद, इनके बीच में वैचारिक दुश्मनी थी। और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के बीच में भी तनाव था। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस। तो लाल सेना सोवियत संघ की जो आर्मी है, सोवियत संघ की जो सेना थी, उसे कहा जाता है लाल सेना। मार्शल योजना किस साल शुरू हुई? 1948, 1947, 1946, 1945। 1948 में मार्शल योजना शुरू की गई थी। मार्शल योजना थी क्या, यह हम आगे देखते हैं। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे? स्टार्टिंग के अंदर जब नाटो बनाया जा रहा था, नाटो की स्थापना की जा रही थी, उस समय कितने सदस्य देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर किए थे? 15 देश, 20 देश, 25 देश, 17 देश। हमारा राइट आंसर होगा 20 सदस्य देशों ने नाटो की स्थापना के समय हस्ताक्षर किए थे। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1976, 1971, 1974, 1973। हमारा ऑप्शन है सही आंसर है 1971 के अंदर जो था वो चीन जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन गया था। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें से एक चीन है। सभी स्थायी सदस्यों को वीटो पावर मिलता है, निषेधाधिकार दिया जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय संघ यानी कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? बुल्गानिन, निकिता क्रुश्चेव, फिदेल कास्त्रो, कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जिमी कार्टर, जॉन एफ कैनेडी, लेनिन, पुतिन। सही आंसर होगा जॉन एफ कैनेडी। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन बनाया था ना, दिल्ली में, बेलग्रेड में, अमेरिका में, अफ्रीका में। हमारा सही आंसर होगा बेलग्रेड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट से रिलेटेड मैं बना रहा हूं। आप देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।